सफ़ा नंबर 609 है। सूरा अल-माऊन का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह आज उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या देखा आपने उस शख्स को जो जुटलाता है बदले को, जज़ा सज़ा को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, तो वो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाने खिलाने की रग़बत नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत तबाही है नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी जो अपनी नमाज़ों से बेपरवाह और गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो नमाजी जो दिखावा करते हैं, रिया दिखावा करते हैं। व यमनऊनल माऊन, और वो इस्तेमाल की चीज़ें रोकते हैं या ज़कात की अदायगी नहीं करते, ज़कात रोकते हैं। इस सूरत के एक हिस्से पर पिछले सबक में बात हुई है। आज का सबक हमारा इस सूरत का दूसरा जुज़ है। अजीब कैफियत है कि हम तो पढ़ते आए हैं, बहुत सारी जगहों पर पढ़ा है, नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत, नमाजियों के लिए कामयाबी, नमाजियों के लिए फलाह। आज का सबक एक और चीज़ और एक दूसरा पहलू वो नुमायां करता है, और वो है कुछ नमाजी ऐसे होंगे जिनके लिए तबाही बर्बादी है। वैल के दो मानी मशहूर हैं, हलाकत, तबाही, बर्बादी, या एक दूसरा माना वो ये है कि ये जहन्नम की वादियों में एक वादी का नाम है, जहन्नम के गढ़ों में एक गढ़े का नाम है जिसका नाम वैल है। नमाजियों के लिए वो जहन्नम का गड़ा है।
वो जहन्नम की वैल नामी वादी है। या नमाजियों के लिए तबाही बर्बादी है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। हम सभी को चौंका देने वाली बात है। बेनमाज तो अपनी जगह पर फिक्रमंद होना चाहिए, मगर नमाजी नमाज भी पढ़े, मेहनत भी करे और जाए जहन्नम में, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हाँ, कुरान पाक ने तो दो टोक लफ्ज़ों में कहा है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने भी ये पैगाम हम तक पहुंचाया है कि हर नमाजी के लिए जन्नत नहीं, हर नमाजी के लिए कामयाबी नहीं, बल्कि कितने ऐसे नमाजी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज से निकलता है, फारिग होता है, नमाज का 10वां हिस्सा उसे मिलता है, 9वां हिस्सा मिलता है, 8 बर्बाद हो जाते हैं। नमाज का 7वां हिस्सा मिलता है, मामूली, बाकी ज़ाया हो गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे फरमाया कि आदमी जब नमाज पढ़ता है, नमाज से फारग होता है, कुछ तो ऐसी नमाजें होती हैं पढ़ने वाले के लिए नमाज सिफारिश भी करती है, दुआ भी करती है, हाफिज़कल्लाह कमा हफिज़तनी, अल्लाह तेरी उस तरह हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की है। कुछ नमाजें ऐसे हैं कि नमाजी नमाज से फारग होता है और नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है, नमाज बद्दुआ करती है, ज़य्याकल्लाहु कमा ज़य्यातनी, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है। नमाज बद्दुआ करती है, ज़य्याकल्लाह कमा ज़य्यातनी, अल्लाह तुझे ज़ाये बर्बाद कर दे जिस तरह तूने मुझे ज़ाये और बर्बाद किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नमाजें ऐसी हैं, नमाजी नमाज पढ़ता है, नमाज से फारग हुआ, नमाज आसमानों की तरफ जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, मालिकुल मुल्क के दरबार में पहुंच जाती है नमाज। और कुछ नमाजी ऐसे हैं, नमाज से फारग होते हैं, नमाज गंदे कपड़े की में लपेट कर उसके मुंह पर दे मारी जाती है, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते, उसके मुंह के ऊपर दे मारी जाती है। इन हदीस को सामने रखने और इन आयात को सामने रखने के बाद फिर ज़रा गौर करें कि जो हम आजकल अक्सर कहते हैं, और छोड़ो जी पढ़ने दो, जैसे कोई पढ़ता है, और ठीक है जी मौलवियों से इख्तलाफ किते हुए ने, नमाज ही पढ़नी है ना, जिवें जी जाए कर ले, पढ़ ले। मेरे भाइयों, ये खेल नहीं है, यह नमाज का अमल मनमानी नहीं है, मनपसंदी नहीं है, बल्कि यह तो एक इबादत है, और इबादत उसी तरीके पर जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हमें बतलाया है। वो नमाज है जो सिफारिश भी करेगी, आसमानों के ऊपर भी जाएगी, वो एक नमाज की 25 गुना भी बनेगी, और क़यामत के दिन निजात का ज़रिया भी होगी। ये वो नमाज है। कम अज़ कम हमें
जब ये बात सामने है तो सोचना चाहिए, आज तक हमने कभी कोशिश की है नमाज सीखने की? मैं किसी फिरके की बात नहीं करता जी, महल्ले में इस तरह होती है, मैं भी इस तरह पढ़ता हूं, मेरे वालिदैन इस तरह पढ़ते थे, मैं भी इस तरह पढ़ता हूं, लोग ये काम करते थे, मैं भी करता हूं। हम इससे आगे नहीं बढ़ते। हाँ, अल्लाह के नमाज सीखना हर मुसलमान का फर्ज है। नमाज के लिए वक्त दो मेरे भाइयों। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये दुआ किन की है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। खलीलुर रहमान हैं और जद्दुल अंबिया हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे नमाजी बना ले। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह, अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना ले। क्या ख्याल है हमारा और उनका तनासुब, और हम कहाँ खड़े हैं और उनको कितनी फिक्र है? हम कौन सा अल्लाह से चिट्ठी लेके आ गए और मुआहदा लेके आ गए हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। कई नमाजी ऐसे हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में वो नमाज नहीं है। आप बैठे थे सहाबा के दौरान, एक आदमी आया, नमाज पढ़ी, जाने लगा, सलाम अर्ज किया, आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है, आपकी आंखों के सामने पढ़ी है। आप फरमाते हैं लम तुसल्ले, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो गया, जिस तरीके पर उसने पहले पढ़ी थी उसी तरह उसने दूसरी बार भी उसी तरह नमाज पढ़ ली और फिर आके सलाम अर्ज किया। आपने फिर सलाम का जवाब दिया और फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 2 बार। अब की बार तो अल्लाह के नबी के कहने पर पढ़ी, लेकिन पढ़ी अपनी मर्जी से। फिर गया, नमाज पढ़ी, तवज्जो नहीं की कि आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। जिस तरह पहले नमाज पढ़ी थी उसी तरह फिर नमाज पढ़ी। 3री बार आके सलाम अर्ज किया, आपने फिर सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, जाओ नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार। हम कहते हैं जी जैसे मर्जी पढ़ ले। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उस सहाबी ने पढ़ी है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफ़ा वापस जाने के बाद उसे कुछ ख्याल पैदा हुआ, आके अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो जिस तरह पढ़ता था मैंने पढ़ी है, अब मुझे नमाज सिखा दो, किस तरह नमाज पढ़ी जाए तो नमाज होती है। अल्लिमनी, मुझे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज का तरीका सिखाओ। मालूम हुआ जब तक सीख कर नमाज ना पढ़ी जाए तो नमाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। सीखना चाहिए। चलिए इसी के साथ ही एक दूसरी बात भी, आज ही की बीमारी नहीं,
पुरानी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हें कहा जाता है साहिबो सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का राजदान, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो और किसी को नहीं बताई। और वो थे मुनाफिकों के बारे में, कौन कौन मुनाफिक हैं। इन्होंने एक आदमी को देखा, नमाज पढ़ता है मस्जिद में, ना रुकू से सही खड़ा हुआ है, ना सीधे से उठ के सही बैठा है, उसी तरह कड़प कड़प जल्दी जल्दी उसने नमाज पढ़ी। जाने लगा, हज़रत हुज़ैफ़ा ने बुला लिया। सही बुखारी के अंदर, सुनन नसाई के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा पूछते हैं, मुन्ज़ो कम तुसल्ली हाज़िही सलाह, भाई ये बताओ इस तरह नमाज पढ़ते हुए कितना अरसा बीत गया है, कितनी देर से इस तरह नमाज पढ़ते हो। क़ाला मुन्ज़ो अर्बईना सनतन, उसने कहा 40 साल से मैं नमाजी हूं। 40 साल थोड़ा सा अरसा नहीं है। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाने लगे, मा सल्लैता मुन्ज़ु अर्बईना सना, तूने 40 साल से नमाज नहीं पढ़ी, 40 साल का बेनमाज है। यही बस नहीं, वलौ मित्ता व अंता तुसल्ली हाज़िही सलाह लमित्ता अला गैर फितरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस तरह नमाज पढ़ते हुए मर जाए, तुझे मौत आ जाए, तो तेरी मौत उस दीन पर नहीं होगी जो दीन अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा था। उस दीन पर तेरी मौत नहीं होगी। ठीक है, लंबी नमाज, छोटी नमाज हो सकती है, लेकिन कम से कम ये तो हो कि नमाज के अरकान मौजूद हो, और वो सीखने से आते हैं। हम सीखने की ज़हमत ही नहीं गवारा करते, बल्कि जो इंतहाई उजड़ किस्म का भी आदमी हो, वो भी जब ये बात कही जाए तो वो भी सबसे बड़ा अल्लामा फाहमा होता है, और छड़ो छड़ो मैंने सारा ही पता है। किसी को खैर खाई से समझाया जाए, जवाब ये मिलता है, मुझे सारा ही पता है, तुसी अपनी करो मैं अपनी करा। मेरे भाइयों, ये चीज़ ऐसी नहीं है। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, अगर इस तरह की नमाज पढ़ते तेरी मौत वाक़ई हो जाए तो तू उस ग्रोह, उस जमात में शुमार नहीं होगा जो ग्रोह और जमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो मिल्लत और वो दीन तुझे नसीब नहीं होगा, उस पर तेरी मौत नहीं वाक़ई होगी। नमाज का ये हाल। और क्यों ना कहते हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवश तरबियत पाई थी, आपसे दीन सीखा था, आपसे नमाज सीखी थी, और उसमें यह था कि अपनी मनमानी से नमाज पढ़ी है। आप फरमा रहे हैं, इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, वापस जाओ नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हुज़ैफ़ा ने भी कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मा सल्लैता मुन्ज़ु अर्बईना सना, 40 साल से तू बेनमाज है। एक और मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्वउन्ना से सरे का तन, चोर होते हैं दुनिया में बड़े, कोई पैसे का, कोई माल का, कोई कुछ किसी तरह का, चोर बड़े होते हैं। अस्वउन्ना से सरे का तन, बदतरीन चोर वो है अल्लज़ी यस्रिकु मिन सलातिही, जो अपनी नमाज के अंदर चोरी करता है।
बदतरीन चोर नमाजी। नमाज से क्या चुराया, क्या जेवरात उठाए, क्या माल दौलत लूटा। फरमाया रुकू किया तो रुकू का हक नहीं दिया, क़याम किया, क़याम का हक नहीं दिया, सजदा किया, सजदे का हक नहीं दिया, सजदे के अंदर भी चोरी की, क़याम के अंदर भी चोरी की, रुकू के अंदर भी चोरी की, अल्लाह के जिक्र करने में भी चोरी की। ये अस्वाउन्नास से सरे का, ये चोरी के एतबार से बदतरीन चोर है। बदतरीन चोरी करने वाला ये। मेरे भाइयों, अगर आज हम अपनी नमाजों का मुहासबा करें, सच्ची बात है डर आता है। किसी आदमी को आप सुन लें, भाई नमाज के फलां मौके का मसलन फातिहा सुनाओ, तो अपनी मर्जी से ही लफ्ज़ पढ़ेगा, लफ्ज़ भी सीधे नहीं पढ़ने। अत्तहियात सुनाओ, अपनी मर्जी से वो लफ्ज़ पढ़ेगा, लफ्ज़ों के बारे में कोई ख्याल नहीं, मेरी ज़ुबान बड़ी मोटी है, मुझे सीखे नहीं जाते। मेरे भाइयों, दुनिया की हर बात तो सीख गए, नमाज के वक्त ज़ुबान मोटी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कौन से बचपन ही के सारे साथी थे। कोई बुढ़ापे में आया, कोई अधेड़ उम्र में आया, कोई जवानी में आया, कोई बचपन में आया, आके उन्होंने दीन सीखा, आके सब कुछ सीखा। हम हैं कि इस तरह कुरान पाक के अल्फाज की अदायगी करते हैं कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि वो कुरान पाक के अल्फाज भी शायद पनाह मांगते हों कि किस मनहूस की ज़ुबान से मैं अदा हो रहा हूँ। अगरचे तलख नवाई है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई किसी का दिल खुल जाए। हत्ता के बाज़ मसाजिद के इमाम नमाज इस तरह पढ़ाते हैं कि आप उनको कह दें कि इतने टाइम में आप ज़ुबानी नमाज सुना दें, तो वो नमाज के अल्फाज सुना नहीं सकते। आखिर कलमा है सुबहान रब्बियल अज़ीम, कुछ वक़्त लगेगा, सुबहान रब्बियल आला, कुछ वक़्त लगेगा, फातिहा पढ़ने में कुछ वक्त लगेगा। मैंने एक अस्पताल में एक नमाज पढ़ी, वहाँ मैंने आंखों देखा, मेरी ये अभी एक रकात मुकम्मल नहीं हुई, एक रकात, तो मेरे साथ खड़े बुजुर्ग ने चारों पढ़ ली। इतनी जल्दी से कलामान वल हफीज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये नमाज मुसलमानों की, ईमान वालों की नमाज नहीं होती है, मोमिनों की नमाज इस तरह नहीं होती। मोमिनों की नमाज इस तरह नहीं होती। फरमाया मुनाफिक बैठा रहता है, यरकुबुस अस्सलाह, नमाज के इंतज़ार में पढ़ लेते हैं, चलो बड़ा वक्त है, पढ़ लेंगे, फिर खड़ा होता है और खड़ा होकर वो चार ठुंगे लगा लेता है, कन्नुक़रातिल गुराब, जिस तरह कौवा दाना उठाने के लिए अपनी चोंच ज़मीन पे मारता है। कौवे को कहते हैं ना बड़ा होशियार जानवर है, दाना उठाते हुए उसे फिक्र होता है कि मुझे अपनी कड़की में कोई अपने जाल में फांस ना ले, फौरी ऊपर उठ के देखता है कि कोई मुझे पकड़ने वाला तो नहीं, तेजी से। कन्नुक़रातिल गुराब, हदीस में मिसालें दी गई हैं, जिस तरह कोई मुर्ग़ ज़मीन से दाना उठाने के लिए चोंच ज़मीन पे मारे, जैसे कोई कौवा अपना दाना उठाने के लिए चोंच ज़मीन पे मारे, इस तरह नमाज पढ़ता है। ऐसी नमाज जन्नत का सबब नहीं बनती, ऐसी जमात, ऐसी नमाज जहन्नम में ले जाने का सबब बनती है।
फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। कुरान पाक ने जो ख़बर दी है वो ऐसे नमाजियों की ख़बर दी है कि उनके लिए वैल नामी जहन्नम है। दुनिया का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है कि अपनी मनमानी से आप जिस तरह जी चाहे करें। उसके आदाब होते हैं, वो लफ्ज़ की अदायगी होती है। दुनिया में किसी ज़ुबान के अंदर बात करें, एक सलीका है। मैं इस तरह तेज़ी से बोलना कि अल्लाह माफ़ फरमाए, नकल भी नहीं उतारी जाती। ठीक है, हमें अरबी ज़ुबान नहीं आती, मानी का ना पता चले, लफ्ज़ की अदायगी तो मोहब्बत से सही तरीके से करो। हत्ता कि कई लोग हमारे रुकू की दुआ इतनी जल्दी से उठेंगे, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ी कहाँ गई है, क़याम में आके वापस रब्बाना लकल हम्द पढ़ रहा है। ये क़याम रुकू के बाद की दुआ थी, सजदे में जाके पढ़ता है। सजदे की दुआ सजदे से सर उठा के, यानी एक दफ़ा भी इत्मीनान से सुबहान रब्बियल आला इतनी भी तौफीक नहीं मिलती। तो वो नमाज क्या होगी? जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नमाज का अंदाज़ा लगाइए। एक साथी ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ा रहे थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ राहिमहुल्लाह, नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद कहने लगे लक़द ज़क्करनी हाज़ा सलात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस छोकरे ने तो मुझे, इस बच्चे ने तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद करा दी। कहते हैं हमने अंदाज़ा लगाया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने क्या किया है नमाज के अंदर। रुकू सजदे में 10-10 बार तस्बीहात पढ़ते थे। हमने अंदाज़ा लगाया 10 बार तस्बीहात रुकू में, 10 बार सजदे में। ये हमने अंदाज़ा लगाया, जिसको सहाबी रसूल देख के कह रहा है लक़द ज़क्करनी हाज़ा सलात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नौजवान ने तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद करा दी। अब हमारी हालत ये है कि बसा औक़ात अगर कुछ थोड़ी सी नमाज लंबी हो जाए तो इमाम को कोसना शुरू कर देते हैं कि ये नमाजें बहुत लंबी पढ़ाता है, नमाज बहुत लंबी है। हालांकि जो हमारे इमामों का हाल है वो भी अल्लाह की पनाह, लेकिन इसके बावजूद ये हाल है कि ये भी बर्दाश्त नहीं। मेरे भाइयों, कुछ नमाजें जन्नत में ले जाने वाली हैं, उनका नाम ही वो बाबुस्सलाह, जन्नत के दरवाज़े का नाम ही नमाज का दरवाज़ा। वो नमाज जाके वो जन्नत का दरवाज़ा खोलेगी जहाँ से बंदा दाखिल होगा। और कुछ नमाजें जहन्नम में ले जाने वाली हैं जो फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, जो नमाजियों के लिए वैल का सबब बनने वाली हैं। इसलिए आज की इस बात को यहाँ पर इक्तिफ़ा करते हैं, लेकिन आज का नतीजा ये है, गुफ्तगू का खुलासा ये है कि नमाज सीखे बगैर नहीं आती। ऐसे देख देख के फलां पढ़ता है मैं पढ़ लूँ, नहीं, नमाज सीखो, इसके लिए वक्त दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम कैसे करते थे, क़याम में पढ़ते क्या थे, रुकू कैसे करते थे, रुकू में पढ़ते क्या थे, रुकू से खड़े सर उठा के क्या पढ़ते थे और किस तरह खड़े होते थे। सहाबी बयान करते हैं कि बसा औक़ात हमें शक होता कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू गए हैं तो उठना भूल ही गए हैं, क़याम में है तो शायद सजदा करना भूल गए हैं, कौमे में रुकू के बाद खड़े हैं तो शायद भूल गए हैं सजदा करना। इस मोहब्बत से नमाज
सीखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है क्या, और हुक्म भी हमें ये है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। कल इंशाअल्लाह नमाज के अज़कार के हवाले से कुछ बात करेंगे और मुनाफिकीन की नमाज का भी तज़किरा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक दे और अल्लाह हमें ऐसा नमाजी बनाए जो हमारी निजात का ज़रिया बन जाए और जन्नत के दरवाज़े बाबुस्सलात से हमें जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।